और ये कॉम्बो आप ले लो और ये नीचे का ये कॉम्बो ले लो, इतनी अच्छी कैंडल क्लोज करी, तब आप बाइंग में जा सकते। इसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि हमें नेक्स्ट डे के डिमांड और सप्लाई जोन किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद हमें गैप अप और गैप डाउन को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से हम वहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सपोज करो ये चार्ट आज बना ही नहीं है हमारे पास, बस इतना ही चार्ट है ये, ठीक है, इतना ही हमारे पास ये चार्ट है। तो ये आपके पास एक स्विंग अवेलेबल है, तो आप वेट करोगे कि पहली कैंडल कहाँ ओपन होती है। पहली कैंडल गाइस यहाँ ओपन होती है, यहाँ पर क्लोजिंग देती है, तो यहाँ से यहाँ तक का आप एक ग्रीन कैंडल इसको मानो, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है। इसको गैप मत सोचो, इसको कुछ और मत सोचो, यहाँ से यहाँ तक आप सोचो कि एक ग्रीन कैंडल बनी हमारे पास, क्योंकि अगर मार्केट 24 आवर्स ओपन होता तो यहाँ पर कैंडल्स ही बनती, तो इसको आप एक ग्रीन कैंडल मानो। और अगर गैप डाउन ओपन होना तो उसको आप एक रेड कैंडल माना करो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, लाइक दिस, ये एक स्विंग मिला। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपको इस पॉइंट से यहाँ तक की रिट्रेसमेंट देखनी है, मतलब यहाँ तक का एक 0.5 लेवल निकालना है। तो उसके लिए पहले तो आप ये जोन को देख सकते हो कि मार्केट यहाँ क्या रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद आप ये एक मेजर स्विंग को ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। सो उस केस में ये लो, ये हाई एक मेजर स्विंग है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक लेवल अपना फाइंड आउट करेंगे, जो कि था ये 0.618 का। मार्केट आप देखो यहाँ से अब साइडवेज हो गया है ना। सिमिलरली आप ट्रेड प्लान करते टाइम ये जो स्विंग लगा है यहाँ से यहाँ तक देख सकते थे, मार्केट यहीं 0.618.5 से नीचे जा रहा है। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता तो आप अपसाइड जा सकते थे। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज कमेंट कर देना जो भी देख रहे हैं वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि मैं सही से बता भी पा रहा हूँ या नहीं। उसके बाद मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, हमें यहाँ तक की एक रिट्रेसमेंट देखनी है। तो आप अगर देखोगे तो जो मेजर स्विंग था वो ये था, है ना। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, हमें यहाँ का लेवल चाहिए। तो आप उस केस में क्या कर सकते थे, इस लो से इस हाई तक जा सकते थे। मार्केट एग्जैक्टली 0.5 पर आया और ऊपर चला गया। और एक ये लो था, इस लो से भी अगर ये ड्रॉ करते तो भी देख लो मार्केट इसी जोन में था। इस रेड और ग्रीन के कॉम्बो को लेते तभी मार्केट इसी जोन में था। तो आपको एक जोन मिल जाएगा, आप जोन के नीचे का एसएल लेके यहाँ टारगेट अपना प्लान कर सकते थे। जो कि आप देखोगे तो इधर एंट्री लेते आप, इस ये जो ब्रेकआउट दिया, देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसके हाफ पे मैं आपको लिमिट ऑर्डर बोलता हूँ लगाने के लिए। यहाँ आप ऑर्डर लगाते, यहाँ आप एसएल देते 26 पॉइंट का, और ये आपका टारगेट 143 पॉइंट का। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो ये अगली वीडियो अगले पार्ट्स में बात करेंगे। हाई टू लो, मार्केट ने 1 का लेवल क्रॉस करा, यहाँ आया, इसको क्रॉस करा, यहाँ तक आया, देखो डॉट आया मार्केट यहाँ पे, यहाँ से नीचे चला गया। अभी हम सिर्फ गैप अप गैप डाउन की बात कर रहे हैं। हम देखो यहाँ पर हमें ये मिल गया, मार्केट यहाँ से सीधा गैप डाउन ओपन होता है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट आपके जैसी पहली कैंडल बनेगी, आपको क्या करना है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग लेनी है, प्रेजेंट डे की ओपनिंग लेनी, जो कि ये, या तो मार्केट सोचो कि यहाँ पर ये रेड कैंडल बना के सीधा ऊपर जा रहा होता, तो आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे डाउन साइड का प्लान करते हैं। अब मार्केट ने क्या करा, अब मार्केट ने ये एक स्विंग लगा दिया, तो आप क्या करोगे, ऊपर क्लोजिंग ही चूज करोगे, मतलब क्लोजिंग ही लोगे, और यहाँ रेड ग्रीन का कॉम्बो ले लोगे, ये स्विंग। तो एग्जैक्टली मार्केट ने देखो यहाँ पर एक आपको रिट्रेसमेंट दी है। अगर आप इस रेड कैंडल के हाफ पर एंट्री लेते तो 12 पॉइंट का एसएल बनता, और टारगेट आपको मिला 50 पॉइंट का, जो कि बहुत होता है, आराम से 20% मिल गए होंगे आपको इसमें। अब आप इस दिन को देख लो, अगर आप इस दिन को देखोगे तो आप ये चीज एक क्लियरली आपको दिख रही है कि मार्केट यहाँ से ऐसे जा रहा है, मार्केट यहाँ से इस तरीके से जा रहा है। ये एक मेजर लो था कि मार्केट यहाँ जाते ही चला जा रहा है, तो आपका एक लेवल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। और मार्केट ने एग्जैक्टली देखो क्या करा, इधर 0.618 पे आके ये 0.618 पे हैमर बनाई, जैसी क्लोजिंग दी, इस जोन के नीचे का एसएल या इस स्विंग के नीचे का एसएल आप ले लो, और ऊपर आप एक टारगेट अपने लिए प्लान कर सकते थे। वो कहाँ तक करोगे, इस लो से इस हाई से ये रेड और ग्रीन, जो कि हो गया आपका ये, यहाँ तक आप ट्रेड अपना प्लान कर सकते थे। एंट्री आपने यहाँ ली थी, इधर एसएल ये दिया था, टारगेट ये लिया था, है ना, 1:2 मिल गया आपको आराम से। तो इसी तरीके से गाइस ट्रेडिंग है, इतनी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मेहनत कहाँ करनी है, क्योंकि 500 तरीके हैं ट्रेड करने के, मोर देन 500 स्ट्रेटजीज आपको मिल जाएंगी, 500 तरीके के आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, इंडिकेटर्स तो आपको हजारों मिल जाएंगे। पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज क्या है, आपको चार्ट की नॉलेज क्या है, साइकोलॉजी की नॉलेज क्या है। अगर आप यहाँ देखोगे ना कि मार्केट इस पॉइंट से बाइंग आई थी यहाँ तक, है ना, इतनी स्ट्रांग बाइंग आई है, ये जो बायर्स हैं ये कब डरेंगे, जब मार्केट इस
पूरे प्राइस मूव के 60% तक आ जाएगा। यहाँ तक 60% तक आ गया। अब ये डिसीजन लेंगे ये जो बायर्स यहाँ पर बैठे हैं कि भाई या तो हम अपनी पोजीशन काट के निकल जाते हैं या फिर हम पोजीशन में अपनी ऐड ऑन करते हैं। अभी तो हम हार नहीं मानेंगे। इन्होंने यहाँ पोजीशन पर ऐड ऑन करा, ठीक है, ये यहाँ तक ले गए, ओके। फिर अगले दिन मार्केट जो है इस 0.618 के नीचे खुला, ठीक। देन फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज ही रहा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक शार्प फॉल भी नहीं आया जो कि एक्सपेक्टेड था कि इसके लो के नीचे निकलते। अगर ये यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ बायर्स अपनी पोजीशन को कट करते, ये जो यहाँ बैठे थे, तो मार्केट को इसके नीचे जाना चाहिए था। पर मार्केट यहाँ साइडवेज रहा, एक कंफ्यूज स्टेट में रहा। अगर आप देखोगे तो मार्केट अब कब निकला ऊपर, मार्केट कब निकलेगा ऊपर आपको कैसे पता चलेगा? जब आप इस बाइंग जोन से यहां तक का जो हाई था आपने अपना एक जोन क्रिएट करा। अब मार्केट आ गया 0.618 के ऊपर, क्लोजिंग आ गई। देखो आप यहाँ पे ये क्लोजिंग आ गई। अब आप कह सकते हो यार मार्केट ऊपर जा सकता है क्योंकि भाई 618 के ऊपर जो है मार्केट सस्टेन कर रहा है। ये 618 का लेवल था ना, मार्केट देखो यहाँ सस्टेन करता रहा कम से कम 1:05 से लेके 3 बजे 3:20-25 तक, है ना। अब जब मार्केट अगले दिन ओपन हुआ तो गैप अप ओपन हुआ और फिर यहां से आपको एक अपसाइड मूव दिखा और उसमें आपको यहां पर इसके भी ऊपर मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर दिया। प्रीवियस हाई ब्रेक करा तो आप देखो कि आप क्या हुआ, यहाँ ब्रेक करा, ऊपर गया, रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करते ये देखो हैमर बनाई, हैमर बना के सीधा ऊपर। आपको एंट्री कब लेनी थी? ये जो एक रेड ग्रीन का कॉम्बो था, ये रेड ग्रीन का कॉम्बो था, 0.5 के ऊपर क्लोज करा, 1.618 तक का आप टारगेट ले लेते हैं बस। इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया था, देखो 0.1618 के ऊपर क्लोजिंग दी थी तो नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर चला गया। फिबोनाची टूल कोई बेसिकली फिबोनाची टूल आपको मार्केट की साइकोलॉजी बताता है कि अगर एक जगह से शार्प फॉल आया या शार्प अपसाइड मूव आया है तो वो जोन कहाँ पर है कि जहाँ पर सेलर और बायर डरेंगे। बस आप ये समझ लो अभी के लिए। वैसे तो फिबोनाची नंबर्स या फिबोनाची सीरीज के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइक सेक्रेड चीज़ है। वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि हर जगह यूनिवर्स में अप्लाई होती है, आपकी बॉडी में अप्लाई होती है, नेचर में अप्लाई होती है, हर जगह होती है। पर अभी के लिए आप उतना लाइक ये नहीं है कि कुछ लोग चले जाएंगे फिबोनाची को ढूंढने निकल जाएंगे, उसके बारे में पढ़ते रहेंगे। आप अभी उतना सीखो कि आप कमाने लगो। पहले तो जब आप कमा रहे होगे, आप अपने लॉसेस से निकल जाओगे, रिसर्च तब आप बाद में करो क्योंकि उस वाली रिसर्च से आपको पैसा एकदम नहीं मिलने वाला। अभी आपको वो चीज़ें मास्टर करनी है जहाँ से आप अर्न कर सकते हो, जहाँ से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अब मार्केट ने देखो ये स्विंग लगाया, ये लगाया, देन ये यहाँ से एक शार्प मूव यहाँ तक का आपको मिला, है ना। तो आप पहला तो एक मेजर फिब ड्रॉ करोगे जो कि यहाँ से यहाँ तक का होगा, ये रहा। अब मार्केट ने देख लो क्या करा, एग्जैक्टली मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है। पहली बाइंग यहाँ दिखाई, रेड कैंडल बनी, हम नहीं जाएंगे। दूसरी बाइंग फिर इसने यहाँ दिखाई, ठीक है। आप पोजीशन कब ऐड करोगे अपनी? ये जो स्विंग था ये और ये कॉम्बो आप ले लो और ये नीचे का ये कॉम्बो ले लो। जब मार्केट 0.5 के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगा, जैसे ये इसने अच्छी कैंडल क्लोज करी, तब आप बाइंग में जा सकते हो। अब मैं इस स्विंग को हटा रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर क्या हुआ। 0.5 के ऊपर क्लोज हुआ, 1.61 के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, यहाँ तक गई, 2.618 के ऊपर क्लोज हुई, यहाँ तक गई, इसके ऊपर क्लोज हुई, यहाँ तक गया मार्केट, है ना। अब ये था, इसके ऊपर भी क्लोज हो गई मार्केट, मतलब तो आप फिर यहाँ से ये ले लोगे लाइक दिस। फिर सो एंड सो यहाँ पर ये क्लोज हुई, यहाँ तक गया, यहाँ से रिट्रेसमेंट ली, नीचे आया, फिर ऊपर ब्रेकआउट दे दिया था, देखो यहाँ पे, यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, रिट्रेसमेंट ले गई, यहाँ तक गया, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, 4.618 तक के गया, यहाँ पर गैप छोड़ दिया था, तो नीचे आया, नीचे आएगा तो इस कॉम्बो को ले लो, जितना यहाँ पर गैप छोड़ा है उतना इसने यहाँ पर भी देखो कैंडल क्लोज नहीं करी ना इसके नीचे, यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर गया, इस गैप को फिल करा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ये साइकिल चलती रहेगी, इस पे आपको मैं इसलिए बीच बीच में ये एडवांस चीज़ें भी थोड़ी बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आगे क्या है या ऐसा भी कुछ होता है या अगली वीडियोस में हमें क्या हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो वो आपको मैं एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, बताने की ट्राई कर रहा हूँ। अब जैसे कि आप इसको यहाँ पर देख लो कि मार्केट ने ये एक मूव दिया, अब आपको ये मूव चाहिए निकालना नीचे का। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ था,
ये एक स्विंग था, ये एक बेस था, इस बेस से ये एक मेजर स्विंग है। तो आप क्या करोगे, इसको पकड़ोगे, रेड ग्रीन, ऊपर तक जाओगे। एग्जैक्टली आपको 0.618 का लेवल मिल गया यहाँ पे। मार्केट अब 0.618 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो मार्केट का व्यू ऊपर का है, या तो इसके नीचे निकले तो हम डाउन साइड जाएं, है ना। अब देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये रेड ग्रीन का कॉम्बो बन गया हमारे लिए, ये रेड ग्रीन का कॉम्बो बन गया हमारे लिए। मार्केट ने क्या करा, इस 0.618 पे सपोर्ट लेके ऊपर का मूव दे दिया हमें। अब मार्केट इस पॉइंट से नीचे आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ये आपका लो था, ये आपका रेड ग्रीन का कॉम्बो था, ये रेड ग्रीन का कॉम्बो था, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। सिंपल है, सिंपल चीज़ें हैं। अब बताओ कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो आपको तो। ये रेड ग्रीन कॉम्बो, ऊपर ये 0.5618 का जोन। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। अब एक रिट्रेसमेंट पे आपको सेल करना है, तो आप क्या करोगे, ये जोन पकड़ोगे, ये पकड़ोगे। एग्जैक्टली देखो 0.618 पे मार्केट ने यहाँ तक का नीचे मूव दे दिया, आप समझ रहे हो। तो ये है गाइस, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अब अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में हम एक बड़े टाइम फ्रेम पर चीज़ों को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक कि हम ऊपर के चार्ट्स पकड़ेंगे और फिर हम बड़े टाइम फ्रेम पे हम मेजर लेवल्स को निकालेंगे जो एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो हमने गैप अप गैप डाउन पर ही जो है डिस्कशन करा है अपना, अगले उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, तो ये क्लोजिंग थी, ये एक स्विंग था, देख लो 0.5 से मार्केट नीचे आ गया, एक क्लोजिंग थी, ये एक स्विंग आपको मिला, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। अब मार्केट कहाँ से नीचे आ सकता है, मार्केट ने ये एक स्विंग लगाया, इसका हाई क्या था, ये था, देन ये तो चलो मैंने बता दिया था आपको। अब बताओ मैं आपको और क्या चाहिए, अगर आप ये चीज़ सीख जाते हो तो आपकी गेम कितनी ज़्यादा अप हो सकती है, आपका लेवल कितना ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। मार्केट ने ये स्विंग लगाया, ये क्लोजिंग दी ऊपर, तो आप रेड ग्रीन कॉम्बो पकड़ो, ऊपर पकड़ो, ये क्या होता है, मार्केट 618 के नीचे क्लोजिंग देता है अपनी, है ना। ये 0.55 का लेवल है आपका। अब देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से वन डायरेक्शनली नीचे गया, ठीक, ऊपर आया, ये वाला एक स्विंग लगाया, ये हाई पकड़ो, लो पकड़ो। अब देखो 0.5 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग थी, यहाँ एंट्री ले सकते थे, 1 को ब्रेक करा, 618 को ब्रेक करा, 2.618 को ब्रेक करा। अब देखो क्या हुआ, 3.618 से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर पूरा करा रिट्रेसमेंट ली, और ये जोन जो आपका था 1 एंड 2, ये 0.618 और क्या कहते हैं गोल्डन रेशियो जो आपकी थी, ये वाला, ये 0.5.618 हमने मार्क करा था। मार्केट क्या करता है, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर पूरा करता है, रेड कैंडल बनाता है, क्लोजिंग देता है, और पूरा नीचे तक का आपको फॉल देता है, पूरा वन डायरेक्शनल फॉल देता है ये। अगर आप देखोगे तो आप इसको पकड़ोगे तो आप देखो क्या हुआ है, यहाँ पे 1.618 ब्रेक करा, 3.618 भी ब्रेक करा, ये स्ट्रक्चर पेंडिंग था, ये आपका मार्केट ऊपर गया, ये 1.618 का लेवल था, याद रखना ये 1.618 का लेवल था, ठीक है। अब आप इस हाई को लेते हो और इस लो को पकड़ते हो, तो ये आपका 0.618 का भी लेवल था, ये रहा, ये 1.618 का भी लेवल था, ये 0.618 का भी लेवल था। तो ये आपको यहाँ पर दो लेवल्स मिल गए, एक मेजर आपको स्विंग का गोल्डन रेशियो मिली 618 मिला, और यहाँ पर आपको इस वाले स्विंग का जो हमने बनाया था यहाँ से ऊपर से ये जो हमने बनाया था 1.618, ये भी मिल गया। मार्केट देखो ऑलमोस्ट यहाँ से नीचे घूम गया, सिंपल गेम, ठीक है। अब मार्केट आप देखोगे कि ये एक लो लगाता है मार्केट और ऊपर एक हाई लगाता है। आप कोशिश करो, जैसे ये हो गया आपका रेड ग्रीन, ऊपर चले जाओ रेड ग्रीन, ये आपका हो गया 0.5 का लेवल, ये हो गया 0.618 का लेवल, ये हो गया आपका 0.1618 का लेवल, है ना। इसको ब्रेक कर दिया है तो 0.2168। अब इतना ज़्यादा गैप है इसमें, तो इसका 50% भी इम्पोर्टेंट है ये। अब मैं इसको ब्रेक कर दे, यहाँ डिलीट कर रहा हूँ। अब आप देखो क्या हुआ है, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, यहाँ तक आया, इसको ब्रेक करा, यहाँ तक आया, नीचे स्ट्रक्चर को ब्रेक करा के, और आप देखोगे अगर इसका 50% भी लोगे, एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। सो आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और ट्राई करना कि आप इस चीज़ को समझ पाओ। वीडियो को दोबारा देखना, मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में ट्राई करा है इन वीडियोस को
बनाने का, और मेरी कोशिश भी है कि मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर पाऊँ ताकि जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं उनको भी समझ आए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।